how are you? Today we are going to react the legend of MMA fighter खबीब। खबीब की बात की जाए तो सर जो है ना एक मोटिवेशन है आज के फाइटर्स के लिए, और उनकी फाइटिंग देख के मजा आता है। और उन्होंने जिस तरह से अपने मतलब टाइम और फाइटिंग में जिस तरह वो करते हैं ना, देख के मजा आता है। हमने इनकी पहले एक वीडियो देखी थी, उसमें एडिट्स देखे थे, बड़ा मजा आया था, है ना? बहुत एंजॉय किया था। उसमें जो फाइटिंग होते हैं, फाइटिंग के क्लिप होते हैं, और दूसरा मोटिवेशंस भी मतलब इस तरह से सर की जो थोड़े क्लिप निकाल देते हैं स्पीच बातों के, वो भी बहुत मजा आते हैं। हाँ, और फिर अपने सामने वाले को जो मारने का इनका स्टाइल होता है ना, वो जबरदस्त होता है। अचानक ही जैसे हमला करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब एक सर ने अपने टाइम पे ऐसा बना दिया कि सारे जितने भी फाइटर है वो सारे इनसे इंस्पिरेशंस लेते हैं कि भाई हमें किस तरह से लड़ना है और कैसे जो है ना फाइट करनी है, और डर का माहौल क्रिएट कर दिया पूरे एमएमए में। मतलब इनसे अच्छा प्लेयर अभी तक मतलब कोई नहीं आया। जिस तरह से ये फाइट करते हैं ना, वो देख के बड़ा मजा आता है। और अगर बात की जाए इसकी, और गुड थिंग इज दैट कि जो एमएमए होता है ना वो रियल होता है, और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई होता है वो जो है ना फेक होता है। उसके मतलब हमने काफी बार सुना है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई होती है वो फेक होती है, उसमें मतलब मारते नहीं है, वैसे दिखावा करते हैं। भी कुछ हाँ, ऐसे मतलब सुना हो, क्योंकि उसमें बंदे ऐसे लगते हैं मार दिए और ऐसे बेहोश हो जाते हैं, जोर से मार रहे होते हैं, देख के डर लगता है, पता नहीं लगता कि क्या है। हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई के भी काफी एडिट्स देखे, रोमन रेंज पे देखे थे, जॉन सीना पे देखे थे वीडियो। तो वैसे आज हम जो है ना खबीब सर का वीडियो लेके आए हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है ये वीडियो देखकर। और फाइटिंग देखकर बड़ा मजा आता है। ऐसी बॉक्सिंग वाली फाइट हो तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है और बंदा फुल एंजॉय करता है। तो इनके वीडियोस देखकर आज हम तो फुल एंजॉय करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इस वीडियो को तक जरूर देखिएगा, आप भी काफी एंजॉय करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Can you tell us in your words what caused you to jump over the cage and to go after Connor's team? I want to say sorry to Athletic Commission, Nevada, sorry to Vegas. I know this is not my best side. You know, I'm human being. I don't understand how people can talk about I jump on the cage. You know, what about he talk about my religion? He talk about my country. He talk about my father. He come to Brooklyn and he broke bus. He almost killed couple people. What about this? Why people talk about I jump over the cage? Why people still talk about this? Like, I don't understand. I am respect. My father teach me, hey, you have to be always respectful. My old team where I'm training California 7 years, everybody know who I am. All my friends, like everybody who know me, they know who I am. I told you guys, these guys, not only him, his whole team and him, they tap machines. You know, I told you guys, when you put him wrong way, he gonna tap. What happened today? Like, they call him 2-time world champion, like 2 weight classes, but today he tap. Toma, soca, soca, vai piranha, vai safar. Behind your shoulder. Wow. How are you, sir? Nice to meet you. Welcome to the show. Тишины послушайте волю, от тропинки в лес густой, а подать березкой вдоволь про него и про Like location, you're gonna come wherever you want, doesn't matter. Ireland, New York, Brooklyn, खबीब को $100 मिलियन का ऑफर मिला था फ्लॉयड मेवेदर से फाइट करने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। He had offered Khabib $100 million to fight Floyd Mayweather, and Khabib said, "No, I'm done." लेकिन ये चीज खबीब ने उसकी मदर की वजह से करी।
खबीब के फादर की डेथ के बाद खबीब उसकी नेक्स्ट फाइट लड़ने वाला था जस्टिन गेजी का अगेंस्ट, लेकिन उस फाइट के पहले खबीब की मदर ने उससे एक प्रॉमिस लिया। My mother, 3 days. She don't wanna I go fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight. और इसी वजह से खबीब ने अपने करियर के पीक पे, जब पूरे UFC लाइटवेट डिवीजन में कोई दूसरा फाइटर नहीं था जो कि खबीब को हराने के क्लोज भी आ पाए, तब खबीब ने रिटायरमेंट लिया। लेकिन यूजुअली जब UFC फाइटर्स रिटायरमेंट लेते हैं तो कंफर्म नहीं होता है, जैसे ही किसी को ज्यादा पैसे मिले वो कमबैक कर लेता है। और इसी वजह से UFC के प्रेसिडेंट डाना वाइट ने बहुत ट्राई करा कि किसी तरह खबीब को ऐसा ऑफर दे दे कि वो कमबैक कर ले, लेकिन खबीब ने उसकी प्रॉमिस रखी। और दूसरी तरफ मैग्रेगर है जो $100 मिलियन के लिए गू खाने को भी तैयार हो जाएगा। Tomorrow morning I have flight. I'm gonna go hotel, sleep, morning wake up. Flight or fight? Flight, no. I'm a flight. Maybe if this guy gonna talk too much, maybe we're gonna fight tonight. Be careful, brother. Down now, you could beat speed in a fight or a race. In a fight. Yeah. Who do you mean a fight? I'm gonna be honest and humble. I think he's better than me running, but football IQ, I'm much better. Wow. Now look, Khabib, I seen the clip of you playing football. It wasn't the best, I'm gonna be honest, and my skill level is better. Don't forget, between us is nobody right now. We're very close. Now you're in my world right now. Because a lot of people can. Thank you. Because I like you now, I'm gonna say real. Khabib once said, Every man addicted to something. Some smoke, some drink, some chase girls, some waste time. But real man, he addicted to discipline, to early wakes, to prayer, to training, to silence. Discipline no need motivation. Discipline move without feeling. Discipline say, I go anyway, even when tired, even when lonely. Discipline is best addiction. You want strong life? Discipline build it. You want peace? Discipline protect it. You want respect? Discipline earn it. No shortcut, only work. Be man with control, not man with excuse. No cry, no blame. You want better life? Start with better habits. Discipline every day until discipline becomes you. What is his name? Hamza? What is this dude on the left name again? What's his name? Khabib. I want to fight him too, bro. I want to fight Khabib, bro. I think I can beat him in a fight. Khabib, what's up, man? Maybe if this guy gonna talk too much, maybe we're gonna fight tonight. Hey, I never back down, man. Don't forget, between us is nobody right now. Very close when Dustin tried to choke me. It was in front of him, in front of father. It was like maybe 2 meters, maybe. He sticks to the guillotine to keep it, and that's in. I'm like thinking like Dustin is like crazy guy. He think I'm gonna tap in front of my father. He sticks with it.
still undefeated, and the UFC undisputed lightweight champion of the world, Khabib the Eagle Nurmagomedov. Nobody care about you. You wanna become best, you wanna become champion, and now you wanna say like you tired? Who cares? You tired or not? एक स्क्रैच भी नहीं आया। जो बच्चा 9 साल की उम्र में बियर से फाइट करता था, वो आदमी 29-0 रिकॉर्ड के साथ दुनिया का सबसे अनडिफीटेड फाइटर बन गया। ये कहानी है खबीब द ईगल नूरमागोमेदोव की, जिसमें डिसिप्लिन, दर्द और डेडिकेशन सब कुछ है। रशिया के दगिस्तान में पैदा हुआ खबीब बचपन आर्मी जैसा था। पिताजी अब्दुल मनाफ एक सोल्जर और कोच। ट्रेनिंग मतलब पेन, पहाड़ों में रनिंग, ठंडे पानी में फाइट, और हाँ 9 साल में बियर से रेसल करना। लेसन एक ही मिला, पेन झेलो पर डिसिप्लिन कभी मत छोड़ो। यूएफसी में इंटर किया और सबको ग्राउंड पे गिरा दिया, हर ओपोनेंट को डोमिनेट किया। लेकिन दुनिया ने उसका नाम तब सुना जब उसने कॉनर मैग्रेगर को हराया और उसके ही शब्दों में जवाब दिया, लेट्स टॉक नाउ। माइक नहीं पंचेस बोले उसकी तरफ से। 2020 में पिताजी चले गए। खबीब ने लास्ट फाइट जीती और बोला, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। 29-0 रिकॉर्ड, अनडिफीटेड, नो ट्रैश टॉक, सिर्फ परफॉर्मेंस। पीक पे छोड़ा जैसे असली लेजेंड करता है। खबीब ने दिखाया है ईगो से नहीं, डिसिप्लिन से ग्रेटनेस बनती है। फाइटर जो सिर्फ पंचेस और टेकडाउन्स के लिए नहीं, डिसिप्लिन और डेडिकेशन के लिए जाना जाता है। खबीब द ईगल नूरमागोमेदोव, दगिस्तान का एक छोटा लड़का जो 5 साल की उम्र से बियर से फाइट कर रहा था। दुनिया अंडरएस्टिमेट करती रही पर उसका एक ही गोल था, सबको हराना। 26 टेकडाउन एक फाइट में, 0 लॉसेस और सिर्फ एक मिशन, स्मैश एवरीबॉडी। और जब बात की यूएफसी की सबसे बड़े कंपटीशन की, कॉनर मैग्रेगर को सिर्फ हराया नहीं, उसे उसके ही वर्ड्स ने जवाब दिया, लेट्स टॉक नाउ। फिर आए नए चैलेंजर्स, लेकिन खबीब ने सबको दिखाया, अनडिफीटेड सिर्फ रिकॉर्ड से नहीं, मेंटालिटी से भी होते हैं। पर एक सच्चा फाइटर सिर्फ फाइट से नहीं, अपनी वैल्यूज से पहचाना जाता है। फादर के गुजरने के बाद खबीब ने एमएमए को अलविदा कह दिया, बिना एक फाइट हारे। 29 फाइट्स, 29 विंस, नो लॉसेस, नो एक्सक्यूजेस। सिर्फ एक नाम याद रहेगा, खबीब नूरमागोमेदोव, द अनडिफीटेड। Many call him the GOAT of UFC. Has never, ever had a bloody nose or a scratch on his face or a black eye ever in 29 fights with some of the greatest fighters in the world. Out of the red corner, a mixed martial artist holding an undefeated professional record. 25 wins, no losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing at 154 and 1/2 pounds. Fighting out of Dagestan, Russia, presenting the number 2 ranked lightweight contender in the world, Khabib the Eagle Nurmagomedov. I don't know what my son gonna choose, but if you say I wanna be like you, I wanna be world champion, okay, this is your choice. I'm never gonna push him to become professional athlete, but he have no choice about one thing. He's a man and he's gonna train. You have to be strong, and he train every day, and there is no choice. He's gonna train because if you're man, you have to be strong. I'm come here for smash this guy. I don't Smash wanna me, talk. mate. I Smash me. don't wanna. I Yeah, don't wanna smash talk. me. I can. You say send location. Here it is, right here in front of you. Whatever. Let's talk now. ओ भाई इधर जवाब दिया। Khabib the Eagle. Onde vai ser assim? Esse bagulho tem que ser assim. Esse bagulho.
today? No. Humans, bears, finish everything. UFC के फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन हबीब नुरमागोमेडोव को UFC का वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट चैंपियन माना जाता है और फाइट के अंदर हबीब अपने अपोनेंट को बहुत इजीली रैगडॉल कर देते थे और उनका ग्राउंड गेम बाकी फाइटर्स से काफी ज्यादा सुपीरियर दिखता था और कहा जाता है कि हबीब का ग्राउंड गेम इसीलिए इतना तगड़ा था क्योंकि बचपन में उन्होंने रियल ब्राउन बेयर्स के साथ रेसलिंग करी थी। तो क्या हबीब सच में एक बेयर के साथ फाइट करते थे? तो ये बात बिल्कुल सच है कि हबीब ने अपने बचपन में काफी सारे बेयर्स के साथ रेसल करा है। इनफैक्ट हबीब के फादर जो उनके कोच भी थे वो उनको बेयर्स के साथ रेसल करवाते थे। हबीब के भालू के साथ रेसल करते हुए काफी सारी वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। हालांकि दागिस्तान जहाँ से हबीब आते हैं वहाँ पर बेयर्स को रेसल करना एक कॉमन प्रैक्टिस है, बट मोस्टली ये बेयर्स छोटे होते हैं और सेफ्टी के लिए इनके क्लॉज भी रिमूव्ड होते हैं। कैसे उठा के फेंका है ना? देखो उसके हशर हुआ है सारे मुंह का। मार मार के सुझा दिया इसको। I don't give a shit about this movie. I don't like watch movie about love. Too much movie make your heart weak. This movie about never been kissed. This shit no. No, she's not bad, but I don't understand why nobody kissed. भीम ने इसको भगा के मारा। Gonna be honest and humble. I think he's better than me running, but football IQ. Oh wow! 100%. Now look, Khabib. No, wait, I seen the clip of you playing football. It wasn't the best, I'm gonna be honest, and my skill level was better. Don't forget, between us is nobody right now. सो फ्रेंड ये थे द लेजेंड खबीब के एडिट्स और देख के बड़ा मजा आया और हमने जो फर्स्ट वीडियो देखा था उसमें इतना डिटेल नहीं थी, तो इनके बारे में इस वीडियो में जान के अच्छा लगा कि इन्होंने कभी जो है ना किसी मतलब मैच में हारा ही नहीं। 29 मैच खेले हैं और सब में विन किया। विन रेशो इनकी 100% है। ओ यार इससे बड़ा और रिकॉर्ड क्या चाहिए? बिल्कुल वो विन रेशो के अलावा बात ये है कि एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया कभी किसी एक मैच के अंदर। ये भी है मानने वाली बात। और जो सामने फाइट किया वो भी तगड़े लोगों से किया ना, जो वर्ल्ड के फेमस वो फाइटर्स थे। बिल्कुल एनएफसी के सबसे जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग फाइटर थे उनको हराया और फिर जो है ना उनको हरा के उनको पीछे छोड़ दिया और फिर नंबर 1 पे पहुंच गया है ना। बहुत बड़ी बात है। और लास्ट में मतलब देखा जाए ना हर मैच के बाद जब ये वाला जो सर्कस स्टाइल है लास्ट में हमने देखा था वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हार्ट विनिंग वो है एकदम जो उनका सेलिब्रेशन का वे है। बाकी सब जैसे वो अपना वेट वो करती है हमारी अपनी होगा, लेकिन उन्होंने जिस तरह उनका तरीका था सर का तो मतलब उनमें ना घमंड नहीं है और वो खुद को कुछ नहीं समझते। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे सिर्फ हार्ड वर्क और अपने काम को सीरियस। और उनके जो बयानात थे, स्टेटमेंट्स उन्होंने दी, जो उनकी लाइन्स थी, जो उनके वर्ड्स थे, उनमें टोटली मोटिवेशनल थी, टोटली मोटिवेशन। वो कह रहे थे कि मतलब एक मतलब हर इंसान को डिसिप्लिन के साथ जीना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, ये नहीं नशों में पड़ जाना चाहिए और फिर अपनी लाइफ को बर्बाद कर देना चाहिए। तो बिल्कुल एक मतलब डैमेज है सर, और उनके मतलब जो वर्ड्स हैं वो हमारे लिए एक कीमती मतलब असास है। हम उनको सुने ना वो हमें बिल्कुल मोटिवेशन देते हैं। और फिर जब उन्होंने उसके बाद अपनी फाइट के बाद आके उसकी क्लैरिफिकेशन जब वो जंप करके बाहर गए तो वो अपने उसमें बता रहे थे कि लोग मुझसे मतलब वो मुझसे गलती हुई कि मैंने वो गलत चीज की, लेकिन उसमें ये है कि वो इंसान जो है ना मुझे गाली दे रहा था, मेरे पेरेंट्स को गाली दे रहा था, मेरे रिलीजन को गाली दे रहा था, मेरी कंट्री को गाली दे रहा था, तो मुझे ये करना पड़ा। बिल्कुल तो ऐसा मतलब यार उनकी वो जस्टिफिकेशन थी, जो उनके वर्ड्स थे ना वो सुन के उनके इमोशन वो समझ आ रहे थे। बिल्कुल दैट वाज प्योरली लाइक के देयर इज समथिंग हैपन विद हिम, जो उनको हर्ट किया अंदर से कि भी ये क्यों है, और उस चीज को उन्होंने काफी प्यारे अंदाज में समझाया। बाकी लोगों को भी ये बात समझ आ गई होगी। ऐसा ही वो लड़का जो था वो इशारे भी तो कर रहा था कि आओ। वो
वो छेड़ भी इसीलिए रहा था। और दूसरा ये है कि सर का देखा जाए जो काफी पीसफुल माइंड है उनका। और मुझे सबसे प्यारी बात ये लगी कि आप एक पीक मूवमेंट पे पहुंच गए, आपका इतना बड़ा नाम है, लोग आपको इतनी ऑफर कर रहे हैं कि एक फाइट, बट वो इतनी पैसों की ऑफर की कि मतलब वो, लेकिन फिर उन्होंने उसको नहीं किया, वापस नहीं आया। उन्होंने अपनी मदर के साथ प्रॉमिस किया ना, तो उसको नहीं तोड़ा। लेकिन अभी उनके वो छोटे भाई थे जिन्होंने जीता ना, वो बहुत प्यारा इस्लाम नेम था उनका, तो उन्होंने जो विन करा ना, वो फिर उनको कह रहे थे कि he is everything for me, he is my like father। तो वो बहुत इमोशनल और ऐसे मतलब खुशी भरे मोमेंट से, और कभी आंखों में आंसू आ रहे थे तब तो, है ना। भेड़िया वाला भी काफी शॉकिंग था कि उसके साथ भालू भेड़िया थी, उनके साथ फाइटिंग होती थी, वो भी छोटी सी एज में था। मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि देखूं। कभी क्लिप्स ढूंढ के देखेंगे, वो बड़ा मजा आएगा। वो बता रहे थे ना वीडियो में कि यूट्यूब पर मिल जाते हैं इनके क्लिप, तो वो देख के बड़ा मजा आएगा। और खबीब की जिस देखे हमने काफी मोटिवेशन मिला, और देख के भी काफी अच्छा लगा। फाइटर कमाल के फाइटर, लेजेंड। तो हमने इनके बारे में सेकंड वीडियो करा, तो अभी कुछ ज्यादा हमें नॉलेज हुआ इनके बारे में। एक्चुअली हम देखते नहीं है MMA में फाइटिंग ज्यादा कभी देखी नहीं है, तो इस वजह से, या UFC की फाइटिंग देखी नहीं है कभी, इस वजह से ज्यादा नॉलेज तो नहीं है इस बारे में, बट जाना तो अभी बहुत अच्छा लगा। और मोटिवेशन भी मिली इनकी लाइफ को देखकर, इनके माइंड सेट को देखकर अच्छा लगा। बाकी आपने भी हमारे साथ ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल कर दें सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।